न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को 1 साल पूरे हो गए हैं। इन 1 सालों में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों के मुद्दों को हम उठाते रहे, सरकार को सरोकारों से जोड़ते रहे और हमें खुशी इस बात की है कि इस पूरे संघर्ष के दौरान, इस पूरी यात्रा के दौरान सरकार ने बखूबी हमारा साथ दिया है। और इसी की वानगी है कि आज हमारे 1 साल पूरे होने के मौके पर कृषि मंत्री कमल पटेल जी मध्य प्रदेश के हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर हमारे 1 साल के सफर पर? सबसे पहले तो आपको पूरे न्यूज़ 24 परिवार को, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज़ 24 को 1 वर्ष पूरे होने पर सफलतापूर्वक और जनता का दिल जीता है अपने, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। शुभकामनाएं। शुक्रिया सर। सर मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश किसानों का पूरा प्रदेश है और मध्य प्रदेश को अगर किसी ने बीमारू राज्य से बाहर निकाल करके आज विकसित राज्य, विकासशील राज्य की दौड़ में पहुंचाया है तो वो किसान है। कैसे किसानों के लिए बीजेपी ने काम किया, क्योंकि बहुत लंबा 2 दशक लगभग आप लोग रहे हैं शासन में, क्या खास किया आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को बधाई देता हूं कि उनके परिश्रम से कोरोना के संकट के समय इन 2 वर्षों में, जब उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय सब बंद थे, स्कूल कॉलेज सब बंद थे, ऐसे समय में किसान अपनी जान जोखिम में डालकर खेत में गया, पसीना बहाया और अनाज पैदा किया, जिससे दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध प्रदेश और देश के लोगों को मिला, जिससे लोग जीवित हैं। और इसलिए अन्नदाता जीवनदाता बने, इसलिए किसान भाइयों के चरणों में प्रणाम करता हूं और सबको बधाई देता हूं। साथ ही सरकार ने भी किसान भाइयों का साथ दिया है। गाँव गरीब और किसानों के मसीहा हैं शिवराज सिंह चौहान, हमारे मुख्यमंत्री। अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो किसानों के लिए सगे भाई से भी जाता है, जो 0% ब्याज पर ऋण देते हैं। सगा भाई अलग होने के बाद में वो भी बैंक का ब्याज लेता है, महाजनी ब्याज लेता है, लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री देश ही नहीं दुनिया के जो बगैर ब्याज के ऋण देते हैं, यानी 0%। 1 लाख आपने किसी से लिया, 6 महीने बाद आप 1 लाख जमा कर दो, फिर 2 दिन बाद वापस ले लो, फिर तो जीवन भर किसान को बगैर ब्याज के खाद, बीज, दवाई और खेती के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि किसान की लागत कम हो और उसको अच्छा उत्पादन हो, समय पे उसकी खेती हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय 2 गुना करने का, मुझे कृषि मंत्री रहते हमने नीतियों में परिवर्तन किया और किसानों को अच्छे रेट दिलाए और सब सुविधाएं दी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का संकल्प 2022 तक किसान की आय 2 गुना करने का था, मध्य प्रदेश में हमने 21 में कर दिया। 21 में कर दिया। देखिए, किसानों के लिए कहा जाता है कि जो योजनाएं आप दिखाते हैं आंकड़ों में, वो जमीनी स्तर पे दिक्कत होती है उनको। जैसे अगर मैं बात करूं, आप लोग कहते हैं कि डीएपी कमी नहीं है लेकिन लोग परेशान होते हैं, तो इस तरह की चीजें क्या है? नहीं, देखिए, किसान को ये बड़ा देश है। डीएपी का कोरोना के समय संकट आया था, उसके रेट बढ़े। 1200 की डीएपी, जब 1900 की डीएपी थे तब 1200 किसान से लेते थे, 700 रुपये सरकार अनुदान देती थी, भारत सरकार। जब डीएपी के कोरोना के संकट के समय रेट बढ़े दुनिया में, तो वो हो गई 2800 की, यानी 1800 रुपये, 1600 रुपये, उस पर अब 3000 की हो गई। लेकिन किसान के ऊपर 1 रुपये का भी बोझ नहीं आने दिया, पूरा भारत सरकार ने सब्सिडी दी है। अभी तक भारत सरकार 1,64,000 करोड़ की सब्सिडी दे चुकी है, लेकिन और इसलिए हमारा अन्नदाता किसान को सहायता दी है। और इसलिए मैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कृषि मंत्री होने के नाते, संपूर्ण मध्य प्रदेश के और देश के किसानों की ओर से। किसान के साथ हर कदम पर सरकार उसके साथ खड़ी है, प्रदेश और केंद्र की। ये डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत सरकार ने हमें सहयोग किया। और हमने देखिए, अगर खाद, बीज और ये उपलब्ध नहीं कराते तो पंपर उत्पादन कहाँ से होता, इतना उत्पादन कहाँ से होता। और फिर बाहर से आने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन हमने पर्याप्त मात्रा में खाद बीज उपलब्ध कराया, उसी से बम्पर उत्पादन हुआ है और हमने रेट भी अच्छे दिलाए। देखिए, चना, सरसों, मसूर, ये गेहूं से पहले आती खरीफ रबी की फसल, लेकिन खरीदी कब जाती थी? मई में, 2 महीने बाद। 86% तो 5 एकड़ से छोटा किसान है, तो वो बेच देता था मंडी में। और इसलिए मंडी में एक साथ मंडी में माल जाता था तो मांग कम हो जाती थी, पूर्ति ज़्यादा होती, रेट गिरते थे। और किसान के पास से जब व्यापारी के पास माल चल जाता था तब डबल रेट हो जाता था। किसान हाथ मलता रहता था, काश में 2 महीने रोक लेता। और जैसे ही मैं कृषि मंत्री बना, हमने उसमें पॉलिसी में परिवर्तन किया। हमने 15 मार्च से गेहूं से पहले चना खरीदना, सरसों खरीदना शुरू किया, मसूर खरीदना शुरू किया। कांग्रेस के राज में कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में अपने यहाँ 19 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीदते थे, बाकी पूरे प्रदेश में 15, यानी अन्याय करते थे किसानों के साथ। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, तो हमने 20-20 कुंटल चना और 20 कुंटल सरसों तो 13 ही कुंटल खरीदते थे, हमने 20-20 कुंटल किया। एक दिन में 25 कुंटल की सीमा थी, वो हटवाई और उसके कारण और 15 मार्च से खरीदना शुरू किया। तो उससे पूरा समर्थन मूल्य पे जैसे ही माल आने लगा तो 8 दिन के अंदर समर्थन मूल्य से ऊपर रेट बिकने लग गया। जो 2500 से 3800 सरसों थी वो 4500 5600 हो गई, 7000 हो गई।
और चना भी रेट ऊपर हो गया। तो किसानों को 10,000 करोड़ रुपया हमने ज़्यादा दिलाने में सफल हुए हैं। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। मंत्री बनना भी सार्थक हो गया कि हम किसान परिवार से, मैं पहले किसान हूँ, बाद में मंत्री हूँ, और इसलिए हर काम हम किसान के हित में करते हैं। जो भी नीतियाँ किसान विरोधी है उन सब नीतियों को हमने हटाया है। अच्छा, एक आपकी योजना है जिसको मैं व्यक्तिगत तौर पे भी सराहता हूं, और वो योजना है भू स्वामित्व योजना, जिसको लेकर कहा जाता है कि ये जो दिमाग था इसके पीछे कमल पटेल का था। उन्होंने मध्य प्रदेश में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया और फिर पूरे देश में पीएम मोदी ने भी इसे इम्प्लीमेंट कर दिया। वो जो योजना है उससे कैसे गरीब किसानों का जीवन बदला है? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गाँव को एक वरदान दिया, एक अवसर दिया है कि महात्मा गांधी जी का सपना था और वो कहते थे कि असली भारत गांव में बसा, गांव के विकास से देश का विकास होगा। और उसके बाद सारे नेता कहते आए, लेकिन किसी ने गांव की चिंता नहीं की। गांव और शहर मिलकर देश बना है। शहर में प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू है कलेक्टर गाइडलाइन से। मकान के लिए लोन मिल जाएगा, दुकान के लिए मिल जाएगा, उद्योग के लिए मिल जाएगा। जब उद्योग के लिए ऋण लेंगे तो 40-50% सब्सिडी मिलती है, और कोर्ट में जमानत में भी काम आती है क्योंकि उसके नाम पे ज़मीन है। गांव हमारे लाल डोरा कह लो या आबादी कह लो, आबादी में बसता है। वर्षों से हमारे पुरखे समय से रहते आए हैं, सैकड़ों हजारों वर्षों से, लेकिन उसके बावजूद भी हटा नहीं रहे किसी गाँव में आबादी वालों, लेकिन मालिक नहीं बनाया। यानी कानूनन कोई दस्तावेज नहीं है उसके पास कि वो कह सके कि ये मेरे दस्तावेज। और इसलिए उसको 1 करोड़ का मकान भी है, उसका प्लाट भी है, तो न तो उसको दुकान के लिए ऋण मिलता, न मकान के लिए, न कोई व्यवसाय के लिए। इसलिए गांव पिछड़ गए, शहर विकसित हो गए। मुट्ठी भर लोग जो है अरबपति, लखपति थे, वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो गए, और गांव पिछड़ गया। गांव से पलायन हुआ, शहर में रोजगार नहीं है। अगर गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू आज़ादी के बाद ही नेहरू जी के समय मिल जाती तो गांव के लोग भी उद्योग, व्यवसाय, व्यापार करते, और गांव में बेरोजगारी दूर होती, पलायन नहीं होता, और गांव और शहर का भेद नहीं होता, और आज भारत सोने की चिड़िया होता। लेकिन 75 साल की इनकी किसी ने चिंता नहीं की। इसकी चिंता अगर किसी ने की गांव की, और गांव के लिए स्वामित्व योजना दी है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत तो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन गाँव को आज़ादी दिलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 अप्रैल 2020 को, जिस दिन पायलट प्रोजेक्ट लिया, और 20 अप्रैल 2021 को उन्होंने पूरे देश के गांव, जो 6.5 लाख गांव हैं, जिसमें करोड़ों लोग निवास करते हैं, 70% लोग तो गांव में रहते हैं, गरीब है, किसान है, मजदूर है, उनको मालिकाना हक दिया। इससे गांव की तकदीर, तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी, और गांव से पलायन रुकेगा, और गांव भी स्वावलंबी होंगे, आत्मनिर्भर होंगे। अब गांव में उद्योग लगेंगे तो 2 हाथ को काम मिलेगा, तो पलायन नहीं होगा शहर में, और रोजगार मिलेगा। नौकरी, किसान का एक बेटा खेती करे तो दूसरा व्यापार, व्यवसाय, उद्योग कर सकेगा, क्योंकि उसके गांव की प्रॉपर्टी की कीमत हो गई मालिकाना हक मिलने से। महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, डीजल के दाम बढ़ने से सबसे ज़्यादा परेशान किसान है, और तमाम चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो कोरोना का संकट रहा 2 साल, अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में बढ़ रही है, और बाकी जगह तो 50% तक रेट बढ़े, हमारे यहाँ तो फिर भी कम है। और इसलिए ये एक परिस्थिति वैसे है, लेकिन सरकार ने गरीबों को निःशुल्क अनाज दे रहे हैं। 2 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की तरह निःशुल्क अनाज मिल रहा है। एक परिवार में 10 लोग हैं तो 50 किलो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व हम लोग दे रहे हैं 1 रुपये किलो, यानी 50 रुपये में उसको 1 कुंटल अनाज मिल जाता है। तो इसलिए गरीब आदमी को सहायता दे रहे हैं, और थोड़ी महंगाई जरूर है, लेकिन उसमें अब चूंकि ये विश्वव्यापी है, किसी का कंट्रोल नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगा, एक बड़ी समस्या ये रहती है कि ऑर्गेनिक खेती को लेकर कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती हो रही है, लेकिन उसको लेकर के एक बड़ा आरोप, आक्षेप या कलंक, जो भी आप कहें, वो ये है कि वो दरअसल फर्जी आंकड़े हैं, कागज़ों पर हो रही है और ज़मीनी स्तर पर नहीं है। मान लीजिए मालवा के कपास की मैं बात करूं, उसको लेकर के बहुत सवाल उठ रहे हैं कि कपास का जितना रकबा दिखाया जा रहा उतना है ही नहीं, ऑर्गेनिक खेती के नाम पर धोखा हुआ है। देखिए, ये आज का नहीं, ये पहले से है, और मेरे पास भी शिकायत आई है। मैंने इसके जांच के आदेश दे रहा हूँ, और जांच कराएंगे, अगर कहीं गलती होगी तो उसके कार्रवाई करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश देश का सबसे प्रथम राज्य है जहाँ पर करीब 17,31,000 हेक्टेयर में जैविक और प्राकृतिक खेती हो रही है, और इससे हम प्राकृतिक खेती को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया है कि प्राकृतिक खेती की ओर हमको आना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड का और रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं तो हमारी ज़मीन भी जो है जहरीली हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, और जो हम स्लो पॉइजन खा रहे हैं एक तरह से। अब देखें, पंजाब में हरित क्रांति आई 1965 से, तो अधिक उत्पादन के चक्कर में इतना उपयोग किया कि वहाँ भटिंडा से कैंसर ट्रेन चलती है। आज लोगों में जो कैंसर है, हार्ट अटैक है, किडनी प्रॉब्लम है, ये सब पेस्टिसाइड का दुरुपयोग, अत्यधिक उपयोग के कारण है। और इसलिए अब इसको हमको प्राकृतिक खेती की ओर आना ही पड़ेगा।
जैविक खेती को आना पड़ेगा। और इसलिए हमने प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। हमारे गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी, वो जब गुरुकुल में आचार्य थे तो उन्होंने शुरू किया और उससे उत्पादन भी अच्छा हो रहा, क्वालिटी भी अच्छी हो। अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे रेट भी हमको अच्छे मिलेंगे। इस समय जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, कोई भी संकट आता है उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करो और अवसर में बदलो। तो कोरोना के समय भी हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और अवसर में बदला, किसानों को अच्छे रेट मिले। अभी रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो भारत को अवसर है कि जितना ज़्यादा निर्यात कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में रेट बढ़े अनाज के। तो हम मध्य प्रदेश उसमें हमने सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली आए और यहाँ हमने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और रेल के चेयरमैन से बात करके रेक दिलवाना, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, निर्यात बढ़ाने के लिए हमने हमारे मंडी टैक्स में छूट दी। तो मध्य प्रदेश का गेहूँ जब विदेश में जाएगा, अच्छे रेट मिलेंगे तो किसानों की आय बढ़ेगी। तो आप देश के बाद मध्य प्रदेश की खेत का गेहूं जो है उसकी रोटी पूरी दुनिया को खिलाना चाहते हैं। बिल्कुल। अभी देखिए आज देश के अंदर एमपी गेहूं के नाम से ही बिकता है। अब पूरी दुनिया में बिकेगा अब पूरी दुनिया में एमपी का गेहूं, एमपी का गेहूं सोना जैसा दिखाते ना, आशीर्वाद सोने जैसा गोल्ड गेहूं, वो मध्य प्रदेश का ही है। तो पूरी दुनिया में जाएगा और एक बार जब हमारा निर्यात हो जाएगा दुनिया के देशों में और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और वो टेस्ट आ जाएगा तो हमेशा के लिए निर्यात होगा, तो भारत सोने की चिड़िया बनेगा। लेकिन एक डर ये लगता है कि इसका फायदा कहीं बिचौलिए तो नहीं उठा लेंगे एक्सपोर्टर्स, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कई बार ये होता है कि जो फायदा जिस योजना को लाया जाता है किसानों को फायदा देने के लिए, उसके बीच में एक्सपोर्टर्स ज्यादा फायदा उठा लेते। तो कोई गारंटी, कोई आप सरकारी सिस्टम बनाएंगे कि किस दाम पे खरीदा जाए? बिचौलिए, जो कोई राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, गाँव में जाते जाते 15 पैसे रह जाते, 85 पैसे सत्ता के दलाल खा जाते हैं। उस समय पंच से लेकर प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, दलाल भी कांग्रेस के हुए। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा न खाने दूंगा। तो सत्ता परिवर्तन से हमने व्यवस्था परिवर्तन भी किया है, हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, हमने हर किसान का, हर गरीब का खाता खुलवा दिया है और सीधे पैसे खाते में जाते हो तो 1 पैसा भी कोई नहीं खा सकता। और इसलिए तो देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। 2.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने, 1 नया पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ठीक है। और इसलिए हर चीज में किसान को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, 2-2 हज़ार करके 6 हज़ार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी 2-2 हज़ार करके 4 हज़ार मुख्यमंत्री कल्याण निधि। अब एक किसान के खाते में 10 हज़ार आते हैं और 86% किसान छोटे हैं। 1 करोड़ 4 हज़ार किसान है मध्य प्रदेश में, जिसमें से करीब 80 लाख किसान छोटे किसान हैं। इन 80 लाख किसानों को 10-10 हज़ार रुपये मिल रहा है। उदाहरण के लिए एक आदिवासी, उसके 4 बेटे हैं, 5 एकड़ जमीन है उसके पास, तो 1-1 एकड़ सबके हिस्से में आई तो 50 हज़ार रुपये मिल रहे हैं उनको। और 50 हज़ार की कभी जीवन में उन्हें फसल ही नहीं हुई उनकी, तो उनके लिए तो वरदान है ये। 50 हज़ार 50 लाख के बराबर है। लेकिन एक बात बताइए, जब और इसे सीधे मिल रहे हैं, 1 पैसा कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है। इसी प्रकार ये निर्यात करने में भी जो कर रहे हैं, निर्यात जो करेगा, हम पहले मंडी टैक्स लेंगे, लेकिन निर्यात जो करेगा सर्टिफिकेशन देगा, आजकल ऑनलाइन होता पूरा, और उतना पैसा रिटर्न करेंगे और किसान को रेट मिल रहे हैं। अभी एमएसपी से ऊपर किसान का गेहूं बिक रहा है, 2100, 2200, 2300, 2400 तक बिका। तो किसान को 200, 300, 400 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, तो किसान की आय बढ़ रही है, किसान आत्मनिर्भर हो रहा है और जितना ज़्यादा रेट मिलेंगे उतने किसान को फायदा होगा। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर डबल इंजन की सरकार है, पीएम मोदी हैं, किसानों को देखते हैं, शिवराज सिंह चौहान है, खुद कमल पटेल हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन जब चावल की बात आती है तो फिर भूपेश बघेल सबसे ज़्यादा रेट देते हैं किसान न्याय योजना चला करके, और छत्तीसगढ़ मॉडल पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो जाते हैं और पीएम मोदी, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, चाहे गौमूत्र से आर्थिक व्यवस्था को जोड़ना हो, ये तमाम चीज़ें उत्तर प्रदेश की अच्छी चीज़ें हैं और ख़ासतौर से वहाँ हमने देखा है कि 2500 से ऊपर का वो रेट दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, जब आप लोग हैं तो? नहीं, देखिए, वो तो चुनाव में उनने एक मुद्दा बनाया था। कांग्रेस को लगा कि 15 साल से बीजेपी की सरकार है, अब इसको कौन सा मुद्दा रखें जिसमें चुनाव जीते, तो उन्होंने कर दिया 2500 रुपये हम देंगे तो लाली। जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार जब बनी, उसके पहले उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने कि 15 दिन के अंदर 2 लाख का कर्जा सब किसानों का माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। हर बेरोजगार को 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। हर महिला समूह का भी कर्जा माफ कर देंगे, चाहे सरकारी हो या, और हर वृद्ध को 1000 पेंशन देंगे, और दैनिक वेतनभोगी जितने भी कर्मचारी सबको रेगुलर कर देंगे। ये वचन देते हैं और ये वचन देकर लोगों को लालीपाप देकर जीत के सरकार में आ गए। सरकार के आने के बाद में न किसी का 1 रुपये का कर्जा माफ हुआ, किसी 2 लाख का। सरकार तो दे रही, क्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? बघेल सरकार भी खाली घोषणा कर रही है, दे नहीं रही है, पूरा खरीद के लिमिट कर दी उसकी। जैसे मैंने कहा ना कि इतना ही खरीदेंगे, लिमिट कर दी और उसके कारण बेवकूफ़ बनाया। अब जनता समझ गई धोखा देकर एक बार जीत सकते, दोबारा कभी नहीं, और इसलिए कांग्रेस खत्म, अब कभी नहीं आएगी। देखा आपने उपचुनाव हुआ, जो कांग्रेस से विधायक और मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, 28 लोगों ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया विधायक, और उसके बाद चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में थे तो 500 5,000 से जीते थे, वो 50,000 60,000 70,000 से जीते। तो आप कितने साल तक सर, क्योंकि देखिए लोकतंत्र है,
थोड़ा बहुत मौका विपक्ष को भी दीजिए। आप कहाँ 15-15 साल राज करते हैं और 15 महीने में हटा देते हैं। नहीं, हम नहीं हटाते। जनता, देखो, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है जनता, और जनता अगर जागरूक है और वो निर्णय लेती है। पिछली बार जनता धोखे में आ गई। किसान थे, उनका कर्जा माफ हो जाएगा 2 लाख का, महिलाएं थी, उनका समूह माफ हो जाएगा, कर्ज में थी, युवाओं ने सोचा ढोर चराने वाले बेरोजगारों को भी 4000 बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, वृद्धों को, और इसलिए उन्होंने वोट दे दिए। लेकिन 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, सत्यानाश कर दिया, सिवा भ्रष्टाचार के कुछ किया नहीं। भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है, और इसलिए धोखा खाकर जनता ने धक्का दिया ऐसा कांग्रेस को कि हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म। अब लोग दूध के जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, इसलिए अब जनता वोट नहीं देगी। अब ये कितने धोखा दें, कितने वादे करें, हम इनके कोई विश्वास नहीं कर। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, अटल जी बने तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क आए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना आई, फसल बीमा योजना आई। कांग्रेस के फसल बीमा से याद आया, फसल बीमा को लेके बड़े आरोप लग रहे हैं। देखिए, खुद कई राज्य बाहर हो गए। गुजरात बीजेपी शासित राज्य है, वो फसल बीमा योजना से बाहर हो गया। बिहार को हमने देखा, महाराष्ट्र ने कह दिया हम बाहर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में फसल बीमा योजना की क्या? मैं ये कह रहा हूँ, ये फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय 2 वैक्सीन देश में बनाए और निःशुल्क वैक्सीनेशन करके लोगों को सुरक्षा कवच दिया, जिससे आज जिंदा हैं हम लोग। नहीं तो क्या होता, आप और हम रहते कि नहीं रहते, ये भी नहीं था। और इसलिए इसी प्रकार फसल बीमा योजना लाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे पहले, उसके पहले कभी फसल बीमा नहीं थी, और मोदी जी ने उसमें और सुधार किया 2016 में जो आई फसल बीमा योजना। ये किसानों के लिए वरदान। मैं उदाहरण दूं, कांग्रेस की सरकार रही 15 महीने कमलनाथ जी, 1 रुपया बीमा नहीं दिया। 18 का प्रीमियम जमा नहीं किया, 19 का नहीं किया, खरीफ का नहीं किया, रबी का नहीं किया, और इसलिए 1 रुपया भी किसान को बीमा नहीं मिला। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, 1 सप्ताह के अंदर सबसे पहले 2200 करोड़ रुपए जमा कराए हमने प्रीमियम स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, और भारत सरकार ने भी 2200 करोड़ कराए, और तब जाकर किसानों को 5, 5,500, 6,000 बीमा मिला। फिर मैं मंत्री बना, हमने उसकी जांच कराई। जो प्रीमियम जमा नहीं कर पाए, पोर्टल बंद होने के कारण पोर्टल खुलवाए, वो करा तो 9,388 करोड़ रुपए हमने किसानों को बीमा दिया। 18-19 का कांग्रेस का प्रीमियम भी जमा किया, कांग्रेस के समय का जो देना था कांग्रेस को नहीं दिया, हमने दिया 9,388 करोड़ से अधिक राशि। और 2,15,000 किसानों को 411 करोड़ रुपए जो मिलना ही नहीं था, क्योंकि प्रीमियम जमा नहीं हो बीमा कंपनी में। तो पुराना 18, 19, 20 का हमने प्रीमियम पोर्टल खुलवाए 2-2, 3-3 बार, फिर एंट्री करवाई बैंक वालों से और कराई। मैंने कहा मैं FIR कराऊंगा तुम्हारी, बैंक वाले हो या किसान का प्रीमियम कटा तो बीमा मिलना चाहिए। तो वो में अभी 411 करोड़ हमने दिलाया, और अभी भी जांचें चल रही, कर रहे हैं। और इस बार जब पिछली बार सोयाबीन की फसल खराब हो गई जुलाई, जबकि 31 जुलाई लास्ट डेट रहती है, हमने तारीख बढ़ा दी बीमा की, 31 अगस्त कर दिया। और जब बारिश वाले क्षेत्र में बाढ़ आ गई तो वहाँ 7 सितंबर किया, और उसके कारण हमने फसल खराब होने के बाद बीमा कराया। ये देश में एक इतिहास है कि कोई भी आदमी मर जाता है उसके बाद बीमा नहीं होता, एक्सीडेंट के बाद बीमा नहीं होता, फसल खराब होने के बाद बीमा नहीं होता। लेकिन हमने फसल खराब होने के बाद में बीमा कराया, और 49 लाख किसानों को 7,618 करोड़ से भी अधिक राशि दी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इन 2 सालों में हमने 17,000 करोड़ तो खाली बीमा में दे दिया है, और किसान से कितना लिया था? 550 करोड़, और वो मिला 1,000 करोड़ की जगह 17,000 करोड़ मिला है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? और हमने तो 1 ग्राम का बीमा ही नहीं होता, क्योंकि बीमा कंपनी की जो एक्ट है वो राजस्व इकाई है पटवारी हल्का, 1 ग्राम का पटवारी हल्का नहीं होता। हमने पटवारी हल्के को भी हरदा में पायलट प्रोजेक्ट में लिया है मैंने, सीहोर को हरदा को, कि पहले गांव की पंचायत जो है गांव राजस्व ग्राम से लिंक करके और बीमा करा दिया। तो पहली बार आज़ाद भारत में 1 ग्राम वाले या वनवासी आदिवासियों को बीमा मिला है। और प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसमें 8-8 हज़ार करोड़, 10-10 हज़ार करोड़ प्रीमियम दिया 17,000 करोड़ में से। तो इस प्रकार किसानों को 17,000 करोड़ हमने दिए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और इसलिए किसानों के लिए वरदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अवतार है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपके विकास की जो नर्मदा है, क्योंकि नर्मदा के आप असीम भक्त हैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, विकास की जो नर्मदा है, इसका उद्भव, इसका गौमुख हरदास को बना दिया आपने। तमाम योजनाएं हम देखते हैं पायलट प्रोजेक्ट पर लाते हैं। मैया प्रातः स्मरणी है, सुख समृद्धि करनी है, जीवन दायिनी है, संकट हरनी है, पाप हरनी है, और जीवन देने वाली है। हमारे लिए भगवान है, अवतार है। और नर्मदा जी अमरकंटक से प्रारंभ होती है और गुजरात की खंबात की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिलती है। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं नर्मदा जी के नाभि स्थल में पैदा हुआ।
देवास जिला और हरदा जिले के जो सेंटर है नेमाओ और हंडिया, वो नाभि स्थल है नर्मदा जी का, और मेरा गांव वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। और इसलिए नर्मदा जी के स्नान करना, नर्मदा जी के दर्शन करना, नर्मदा जी का तो कंकर कंकर शंकर है, और तवा डैम है हमारे यहाँ, उससे सिंचाई होती है। हमने ग्रीष्मकालीन मूंग अभी शुरू करा दिए, 23 मार्च से पानी छोड़ा। जब कोरोना का संकट चल रहा था, सब बंद थे, हमने मूंग में पानी छुड़वा के 3,500 करोड़ की मूंग हरदा और नर्मदापुरम जिले में तैयार की, जिससे 400-500 करोड़ मजदूरों को मजदूरी मिली 2 माह के अंदर। किसान खाद भी दवाई की दुकान चल गई, व्यापारियों का भी व्यवसाय चल गया, और किसान की जेब में 3,500 करोड़ आए, तो व्यापार व्यवसाय सब चला। और प्रदेश सरकार की जो विकास दर है वो कृषि के कारण ही बची है। मध्य प्रदेश की विकास दर पूरे देश में सबसे अधिक है, 19% से भी अधिक हमारी विकास दर, 19.31% विकास दर है कृषि की, जो पूरे सर्वाधिक लगातार। हमको 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में। तो मध्य प्रदेश में हमने गांव गरीब किसानों की सरकार है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, पहले मैं किसान हूँ। अब मैं मंत्री बना, कमलनाथ जी ने अपने 19 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना करा दिया, पूरे प्रदेश में 15 था, हमने पूरे प्रदेश में 20 कुंटल किया। सरसों 13 कुंटल खरीदते थे प्रति हेक्टेयर, हमने 20 कुंटल किया। एक दिन में 25 कुंटल खरीदते थे, हमने अनलिमिटेड कराया, नियम में परिवर्तन किया। मई में खरीदते हमने मार्च में किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि समर्थन मूल्य से ऊपर समर्थन रेट हो गए। तो 10,000 करोड़ रुपए हमने किसानों को ज़्यादा दिलाने में सफल हुए। मेरा मानता हूँ कि मेरा मंत्री बनना सार्थक हो गया, कि मैं किसान का बेटा किसान हूँ, और किसानों के लिए हमने नीतियों में परिवर्तन करके 10,000 करोड़ किसानों को दिलाए। अगर हम नीतियों में परिवर्तन नहीं करते तो ये 10,000 करोड़ व्यापारी और उद्योगपति कमाते थे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, चलिए ये तो कृषि के लिए, चूंकि कृषि कर्मण पुरस्कार है, 19.31% रेट, ये बताने के लिए काफ़ी है कि मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में अच्छा कर रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं मंत्री बनना सफल हो गया, आगे कुछ और बनने की ख्वाहिश है? सार्थक हो गया। कुछ और ख्वाहिश है मंत्री की? देखिए, सफलता और सार्थकता में अंतर है। कोई कलेक्टर बन गया, एसपी बन गया, IAS IPS, ये उद्योगपति, मंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री। कांग्रेस 60 साल तक सरकार में रही, लेकिन आज गाली खा रही है। 60 साल में एक शौचालय नहीं बनाया गरीब के लिए हिंदुस्तान में। ठीक है। मोदी जी आने के बाद उन्होंने करोड़ों शौचालय बना दिए। 60 साल में एक पक्का मकान नहीं बनाया। नहीं, लेकिन मुझे बताइए, कमल जी की मंत्री के हमने जो काम किया ना, ये है सार्थकता। सफल होना अलग बात है, और सार्थक होना, जिस उद्देश्य के लिए आप बने हो उस उद्देश्य को पूरा करो, यानी समाज और देश की सेवा करो, आत्मनिर्भर भारत बनाओ। आज दुनिया में भारत का नाम बढ़ रहा है, तो ये हमारी सार्थकता है, और इसलिए लेकिन आगे काम करते रहेंगे। तो क्या और कोई ख्वाहिश है मंत्री पद से आगे? ये हमारी ख्वाहिश है कि भारत आत्मनिर्भर बने, भारत से गरीबी नाम का जो कलंक है वो मिटे। जो गंदगी का कलंक था वो तो मिटा दिया, स्वच्छ भारत हो गया है ना। गरीबी का कलंक हटे, बेरोजगारी का कलंक हटे, और भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो, और दुनिया का सिरमौर हो, भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे। और जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 20वीं सदी अंग्रेजों की, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। और मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी भारत की होगी। पूरे भारत विश्व को मार्गदर्शन देगा और सुख, शांति और अमन चैन का संदेश देगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, हमारा सपना था कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए। अच्छा, अब मैं राजनीति की बात करता हूँ। अब बीजेपी 2023 के चुनाव को लेकर के कैसे आप देखते हैं? और मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के बाद जो भगवा हवा चली है, आइए वो भगवा क्या मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं माहौल बन रहा है, क्या ये भगवा के सहारे ही पूरा जाने वाले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। इस देश की मिट्टी से जो सुगंध निकली है कमल के फूल की, वो खिल रहा है। और कमल का फूल जो है वो खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। आप देखते होंगे दीपावली पे पूजा होती है तो सबसे अधिक किसके फूल से होती है? कमल के फूल से। लक्ष्मी जी को सबसे अधिक कमल का फूल। कमलनाथ जी को भी थोड़ी महक बिखेरने दी। असली कमल तो ये है ना, वो तो अनाथ हो गए। उन्होंने किसानों को भी अनाथ कर दिया था, कांग्रेस को भी अनाथ कर दिया, और खुद भी अनाथ हो जाएंगे। और असली कमल कमल का फूल है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। नेतृत्व हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। कौन सी बड़ी 3 योजना, कृषि की नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, कौन से 3 फैक्टर लेके आप 2023 में मध्य प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारे नेता अच्छे हैं, हमारी नीति अच्छी है और हमारी नीयत अच्छी है। और जब कोई भी पार्टी हो जो उसका नेता अच्छा हो, नीति अच्छी हो, नीयत अच्छी हो, तो ईश्वर भी साथ देता है। और इसलिए हमने गांव, गरीब, किसान और राष्ट्र, हमारे लिए राष्ट्र पहले, फिर पार्टी और फिर स्वयं। और कांग्रेस की स्थिति ये हो गई कि राष्ट्र जाए कहीं डूबे तो डूबे, बर्बाद कर दिया। पार्टी डूबे डूबे पप्पू को ही बनाएंगे अध्यक्ष, एक परिवार से दूसरे, इसलिए वो डूब गई है। और हमारे लिए राष्ट्र पहले, फिर पार्टी, फिर मैं। अब बताओ, एक गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा आज प्रधानमंत्री बना है। कोई सोच सकता है कांग्रेस में या दूसरी पार्टियों में?
अच्छा, ये एक गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, किसान का बेटा मंत्री है, तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और इसलिए हमारे लिए एक पहली प्राथमिकता है जो मैंने बताया कि हमारे देश से गरीबी नाम की चीज हटना चाहिए। ठीक है। और इसलिए हमने स्वामित्व योजना लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्वामित्व योजना गाँव को गरीबी से मुक्त कराएगी, बेरोजगारी से मुक्त कराएगी, बल्कि गाँव आत्मनिर्भर होंगे, शहर जैसे होंगे, और 2 हाथ को काम मिलेगा, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। ये है जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का पैगाम, और वो पूरा होता जा रहा है। इसी के बल पर हम चुनाव जीतेंगे और राष्ट्र को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाते दुनिया का सिरमौर बनाएंगे। अच्छा, कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे आप? 2023 में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? कुछ नहीं, कोई चुनौती नहीं, कांग्रेस खत्म। चारों तरफ देखो ना, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीट आई? 2। और जमानत जब्त हुई है, 1000 1500 500 वोट मिले विधानसभा में उम्मीदवारों की। इतनी बुरी दुर्गति कभी नहीं हुई कांग्रेस की जो हुई, उनके कर्मों से हुई। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी आज 2 से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है राजनीतिक। और कितने राज्यों में सरकारें हैं बताइए? कभी उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई थी क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो भी मिथ्या तोड़ा है, रिपीट हुई है। और उत्तराखंड में कभी रिपीट नहीं हुई। ठीक है ना, मणिपुर में कभी रिपीट नहीं हुई, और गोवा में, लेकिन सब पूर्ण बहुमत से अंतिम सवाल सर, संक्षेप में मैं चाहूंगा, 2023 मध्य प्रदेश में बीजेपी किसके नेतृत्व में लड़ने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश में विधानसभा अपने पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और चेहरा कौन होगा सीएम पद का? कमल का फूल। सीएम पद के लिए चेहरा कमल पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा। जी। कमल का फूल हर व्यक्ति, हमारे यहाँ देखो, मैं बताऊँ, व्यक्ति महत्व नहीं है। हमारे एक संगठन है, जिसको संगठन ने तिलक कर दिया वो बन जाता है, और सब मिलकर साथ देते हैं, क्योंकि हमारे लिए देश पहले, हम बाद में सबसे। ठीक है। और इसलिए हम अपनी चिंता नहीं करते, पार्टी चिंता करती है। ठीक। तो कमल पटेल जी, आज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्टूडियो में आप आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कृषि के विकास को रफ्तार देने वाले कमल पटेल पूरे प्रदेश और देश में कमल के फूल की महक बिखरती रहे, ऐसा दावा कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि किसानों को लेकर के मध्य प्रदेश में बहुत काम हुआ है, लेकिन वो खुद भी मानते हैं कि बहुत काम होना अभी बाकी है, जिसके लिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा जनता अगर आशीर्वाद देती है तो मध्य प्रदेश के विकास दर 19% से बढ़ा करके आप 30, 35, 40 तक ले जाएंगे। बिल्कुल ले जाएंगे। और अभी बताना चाह रहा हूँ मैं, 2 साल के अंदर हमने किसानों के खातों में 1,72,000 करोड़ जमा किए हैं। 0% ब्याज का ऋण हो, किसान सम्मान निधि हो, किसान कल्याण निधि हो, फसल बीमा योजना हो, RBC 6-4 में सहायता हो, या अनेक बिजली में सब्सिडी हो। 21,000 करोड़ की बिजली में सब्सिडी देते हैं। इस प्रकार हम 1,72,000 करोड़ किसानों के खातों में सीधे सहायता और अनुदान दिया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ बातचीत करने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद।